जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय भौतिक विज्ञान का कक्षा 11 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी इसी पैटर्न के बेस्ड पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो आपको इसी पैटर्न के बेस पर अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और इस मॉडल पेपर में हम जो भी क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे वो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा खंड आ, जिसमें हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या मापन में कितनी त्रुटि होती है? 0.25% की त्रुटि होती है। गोले के आयतन को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? 0.25%, 0.50%, 0.75% और 1%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 0.75% की त्रुटि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, केपलर का दूसरा नियम किस भौतिक राशि पर आधारित है? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे, कोणीय संवेग के संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? समय का है, दूरी का है, ज्योति तीव्रता का है, ऊर्जा का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस दिए गए थे, चाल, त्वरण, विस्थापन, वेग। तो चाल समय जो ग्राफ होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? वो प्रदर्शित करता है त्वरण को। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। इसके बाद है, एक बंदूक का अधिकतम परास 4000 मीटर है तो उसका प्रक्षेप वेग होगा। ऑप्शन दिए गए थे, 200 मीटर, 196 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड उसका प्रक्षेप वेग होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं, अगला हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में हमको एक एक नंबर की जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला ही प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र लिखिए। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है m⁻⁻²। और जब भी आप लोग विमीय सूत्र लिखें तो बड़ा कोष्टक आपको जरूर लगाना है, ठीक है। इसके बाद है, दो असंरक्षी बलों के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको असंरक्षी बलों के उदाहरण देने हैं। तो पहला तो आपका हो जाएगा घर्षण बल। कौन सा? घर्षण बल। इसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं श्यान बल। कौन सा? श्यान बल, ठीक है। तो ये दो बल आप लिख सकते हैं जो असंरक्षी बलों के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है, उपग्रह की कक्षीय चाल का सूत्र लिखिए। तो उसका सूत्र भी आप लोग नोट कर लीजिए, V0 = √g और RE यानी कि अर्थ की त्रिज्या, ठीक है। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद द्रव्यमान केंद्र की आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। इसके बाद है, किसी उपग्रह को पृथ्वी के परितः घूमने के लिए अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है गुरुत्वाकर्षण से। किससे प्राप्त होता है? गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न में पहला ही हमारा न्यूमेरिकल दिया गया है, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे 11 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 132 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होता है। तो इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो तीव्रता आएगी वो आएगी 12 न्यूटन प्रति किलोग्राम। कितनी आएगी? 12 न्यूटन प्रति किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, किसी तार पर डेल
1.5 किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि 1% होती है। तार में रेखीय विकृति की गणना कीजिए। तो यहाँ पर रेखीय विकृति इसमें कितनी आएगी? तो इसमें विकृति आएगी 0.01। कितनी आएगी? 0.01 आएगी। ठीक है। इसके बाद है आवेग क्या है? संवेग और आवेग में संबंध स्थापित कीजिए। यानी आपको सबसे पहले बताना है आवेग क्या है, इसके बाद संवेग और आवेग में आपको संबंध स्थापित करना है। इसके बाद बताना है आपको केपलर के नियम क्या है, यानी केपलर कौन कौन से नियम दिए थे वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है खंड दा। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए पेपर की, तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर हम पेपर की लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग जो है पेपर की लिंक से पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न पर। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न है प्रतिशत त्रुटि से क्या अभिप्राय है? तो आपको बताना है कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। इसके बाद है गतिज घर्षण को परिभाषित करते हुए इसके नियम व प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है दो सदिशों के अदिश गुणन की परिभाषा दीजिए, सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ समझाइए। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, सदिशों के अदिश गुणन की आपको परिभाषा देनी है। इसके बाद आपको सूत्र लिखना है और उसमें जो प्रयुक्त प्रतीक है उनके आपको यहाँ पर अर्थ समझाने हैं। ठीक है। इसके बाद है अपकेंद्र बल से क्या अभिप्राय है, इसे छद्म बल क्यों कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद है ग्राफीय विधि से गति के तृतीय समीकरण की स्थापना कीजिए। यानी जो गति का तृतीय समीकरण है उसको आपको ग्राफीय मेथड से सॉल्व करना रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न पर। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न क्या है, एक धातु के तार की त्रिज्या 0.2 मिलीमीटर है, उस तार की लंबाई 0.2% बढ़ाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर हमसे पूछा है कितने बल की आवश्यकता होगी, तो इसका राइट आंसर होगा 22.9 न्यूटन। कितना? 22.9 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। इसके बाद है जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में क्या अंतर है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है कोणीय त्वरण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका मात्रक और विमीय सूत्र आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। इसके बाद है कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध आपको स्थापित करना है। इसका आंसर जो सबसे पहले राइट आंसर बताएगा उसका आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। इसके बाद है प्लांक के सार्वत्रिक नियतांक h का मात्रक एवं विमा आपको यहाँ पर जो है इसका डेरिवेशन आपको करना रहेगा, प्राप्त कीजिए। ठीक है। इसके बाद है छठा प्रश्न। तो यहाँ पर छठे प्रश्न आपकी लॉन्ग आंसर शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अथवा करके एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इनमें से जो आपको एक आता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है उपग्रहों की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, अथवा पलायन वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा विवेचना कीजिए कि यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है सातवां प्रश्न, संरक्षी तथा असंरक्षी बलों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि संरक्षी बलों के गुण भी बताइए। यानी कि आपको उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करना है और आपको संरक्षी बलों के गुण भी आपको बताने हैं। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। अथवा में द्रवों में गिरती हुई गोली के सीमांत चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, औसत चाल से क्या तात्पर्य है, समय दूरी ग्राफ से वस्तु की औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, अथवा दो सदिशों के सदिश गुणन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यानी आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई एक यहां पर जो है कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कोणीय त्वरण की परिभाषा दीजिए। कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में
संबंध स्थापित कीजिए। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। तो इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लास 11th का फिजिक्स का हमने हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये पेपर पसंद आया हो, मॉडल पेपर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। और साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो वहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। साथ में आपके जो मॉडल पेपर है इनकी भी आपकी PDF की लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।